कभी कभी प्यार एक ऐसा जहर बन जाता है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खा जाता है, और जब उस जहर में मिल जाए धोखे की आग, तो वो किसी की जिंदगी को नहीं, उसकी पूरी पहचान को जला डालता है। ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर की, जहां एक मां की ममता, एक बहू की मासूमियत और एक पत्नी की वफादारी, सब कुछ एक खौफनाक राज के पीछे दफन था। प्यार के लिए एक पत्नी ने अपने ही पति को नहर में डुबो दिया और 5 महीने तक उस घर में मुस्कुराती रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, सच कितना भी गहरा हो, एक दिन उभर ही आता है। और इसी उभार से शुरू होती है आज की हमारी कहानी। प्यार, धोखा और एक अधूरी नींद का रहस्य। नूह गांव, भरतपुर, जहां जिंदगी हमेशा शांत बहती थी, जैसे गांव के पास की वो नहर, ठंडी, गहरी और चुप। पवन शर्मा, एक सीधा साधा युवक, उम्र 29 साल। शादी को 7 साल हो चुके थे और 2 प्यारे बच्चे, कार्तिक और कृतिका। घर में उसकी पत्नी रीमा थी, बेहद समझदार, मृदुभाषी और पूरे परिवार की लाडली। हर कोई कहता था, रीमा जैसी बहू मिल जाए तो परिवार स्वर्ग बन जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस स्वर्ग के अंदर ही पनप रही थी एक नरक की नींव। 2015 में रीमा की शादी पवन से हुई। पवन दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहीं गांव का एक नौजवान भोला, जो पवन का जानकार था, अक्सर मिलने आता। धीरे धीरे पवन काम पर चला जाता और भोला रीमा के पास आने लगा। उनके बीच एक रिश्ता बन गया। जुर्म की नींव अब रखी जा चुकी थी। कोविड लॉकडाउन के चलते पवन नौकरी छोड़कर गांव लौट आया। रीमा का मन अब उस घर में नहीं लगता था। वो भोला को भूल नहीं पा रही थी। शुरू हुआ एक खतरनाक खेल, नींद की गोलियां, झूठ, धोखा और छुप छुप कर मिलने का सिलसिला। रीमा रात में घर वालों के खाने में नींद की गोली मिला देती और भोला आ जाता। सुबह होने से पहले उसे भेज देती। कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि भरोसा बहुत गहरा था। 29 मई 2022, हत्या की रात। उस रात भी सब कुछ वैसे ही हुआ, लेकिन इस बार किस्मत ने मोड़ बदल दिया। भोला और रीमा कमरे में थे, तभी पास में सो रहे पवन की नींद खुल गई। वो बौखलाया, चीखा, लड़ा, लेकिन रीमा ने उसका पैर पकड़ा और भोला ने उसका गला घोंट दिया। एक पति की सांसें उसकी ही पत्नी की वासना की आग में बुझा दी गईं। भोला ने अपने दोस्त दीप की मदद ली, पवन के शव को कपड़े में लपेटा, बाइक पर लादा और आधा किमी दूर जाकर 50 किलो का पत्थर बांधकर नहर में फेंक दिया। वापस आकर रीमा ने पूरा कमरा साफ किया और अगले दिन कह दिया, वो रात में उठकर कहीं चले गए, अब तक वापस नहीं आए। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन सबूत न होने पर केस ठंडा पड़ गया। 5 महीने बीत गए। घर वालों ने भी मान लिया, शायद अब पवन कभी नहीं लौटेगा। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। 16 अक्टूबर 2022 रात के 2 बजे पवन के पिता राम प्रसाद की नींद टूटी। बहू के कमरे की लाइट जल रही थी और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। खिड़की से झांका, रीमा और भोला आपत्तिजनक हालत में। राम प्रसाद ने दरवाजा खटखटाया। भोला ने धमकी दी, अगर किसी से कहा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बेटे का हुआ था। लेकिन इस बार राम प्रसाद डर कर नहीं रुका। सुबह होते ही वो सीधे थाने पहुंचा और सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने भोला और रीमा को उठा लिया। जैसे जैसे सवाल बढ़े, रीमा का नकाब उतरने लगा। उसने पूरी कहानी बता दी, प्यार, झूठ, हत्या और शव को ठिकाने लगाने तक का पूरा सच। रीमा अब जेल में है। भोला भी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ उन 2 मासूम बच्चों का, जिनकी मां जिंदा होकर भी उनके लिए मर चुकी है और पिता अब कभी लौटेगा नहीं। उनकी आंखों में अब भी वो सवाल तैरते हैं, मां हमें छोड़कर क्यों गई? प्यार जब हद पार कर दे तो जुर्म बन जाता है, और जब जुर्म की परछाई रिश्तों पर पड़ती है तो सबसे ज्यादा टूटता है भरोसा। रीमा के लिए यह कहानी शायद एक अधूरा इश्क था, लेकिन पवन के लिए यह थी जिंदगी जो धोखे में खत्म हो गई। 5 महीने बाद एक अधूरी नींद ने जो राज खोला, वो साबित करता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।